इस टाइम मैं हूँ एकता गार्डन के बगल में चिल्ड्रंस पार्क है वेस्ट विनोद नगर के सामने। और बहुत ही टाइम पास करने के लिए बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर अक्सर जो है ताश के अड्डे जमे हुए हैं। लोग यहाँ पर जो है धूप का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि विटामिन डी मिलती है फ्री में। कुछ लोग लेते हैं टैबलेट से विटामिन डी, और यहाँ जो लोग, ये जो खुशकिस्मत लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको ये समझ है इस बात की कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो है धूप है। तो अभी ज़बरदस्त आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पे जो है ताश का गेम चल रहा है और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग हमारे से बात करने को तैयार है। कोई अपना मज़ा बीच में छोड़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? महेश जोशी। हाँ जी, महेश जोशी जी। उत्तराखंड के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। तो ये अब की बार जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आपको पता ही है अगले 10-15 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो जो आपके जो एमएलए साहब हैं ये पटपड़गंज छोड़ के जंगपुरा भाग गए हैं। कोई बात नहीं, भागने दो। तो ऐसा क्या हुआ जो मैदान छोड़ करके जंगपुरा भाग गए? मैदान छोड़ के जंगपुरा भागने का मतलब है कि उन्होंने यहाँ पर जो काम भी किया पब्लिक को स्वीकार नहीं हुआ। अच्छा, पहली बात तो ये है। जी जी जी। उन्होंने काम किया है, ये बात नहीं कि काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन पब्लिक ने उनकी अनदेखी करके उनका काम को स्वीकार नहीं किया। जी। वो काम के पीछे कम रहे, राजनीति के पीछे ज़्यादा रहे। जी जी जी। और जब जो आदमी काम करता है, जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको आलोचना करने वाले आलोचना करते रहें, लेकिन जो है आलोचना करने वाले आलोचना करें, लेकिन काम करने वाला काम कर रहा है तो उसका काम दिखाई देता है। जी जी जी। और अगर तुम आलोचना ही करने के पक्ष में लगे तो तुम्हारा काम हर जगह से दबता हुआ चला जाएगा। इसलिए अरविंद जी का उनका काम दब चुका था क्योंकि वो आलोचना में ज़्यादा लग गए थे। पिछली बार भी मात्र 3000 वोटों से जीते थे वो, तो क्या अब की बार उनको हार का डर सता रहा था? नहीं, हार का डर नहीं, उनको हार का डर नहीं है। हार जीत तो एक लगा धंधा है, एक पहलू होती है। जी जी जी। ठीक है, मतदाता के नीचे कोई मतदाता एक बिगर पहनने का लोटा होता है भैया, सीधी सी बात है। मैं भी एक बढ़िया बात कही आपने जोशी जी, एकदम तबीयत खुश कर दी कि मतदाता जो है, जोशी जी कह रहे हैं कि बेपेंदी का लोटा होता है, उसका मर्जी जहाँ मर्जी चला जाए। हाँ, तो मैं भी दोस्तों यही बात कह रहा था कि जो मतदाता हैं जो वो कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो है करेंगे भी वही। तो मतदाताओं का मन टटोलना आज के समय में बहुत दिक्कत है। एक चीज़ बताइए जोशी जी कि ये जो शराब घोटाले का उनके ऊपर जो आरोप लगा, आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई है? पता नहीं भाई, तो भगवान ही जाने। नहीं, जो शराब नीति के ऊपर ही जो है मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल जो है जेल गए। तो ये जो शराब की नीति जो मतलब बनाई, जिससे सबसे ज़्यादा जो नाराज़ थी वो महिलाएं नाराज़ थी। आप जानते हैं कि आज ही महिलाएं नाराज होंगी क्योंकि उनके घर में कौन चाहेगा कि हमारे घर में कोई शराब पिए। जी जी जी, क्योंकि आदमी की जो शराब के बाद थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है तो महिलाओं को ही जो है शराब का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जिस तरह घर की व्यवस्था बिगड़ती है। हाँ, घर की व्यवस्था बिगड़ती है, अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती है, घर के पैसे खर्च होते हैं। तो आपको मतलब उन आरोपों में कुछ ऐसा लगता है कि ये जो शराब घोटाले की वजह से उनकी छवि जो है खराब हुई है? नहीं, घोटाला तो जो किया होगा भैया उसका तो वो जाने, उनका काम जाने। हाँ हाँ। लेकिन इससे जो है जो महिलाओं की घर की स्थिति होती है, महिलाओं की जो इज्जत होती है, जो शराब की क्वालिटी थी, जिन लोगों ने पिया, कई लोगों के घर बेघर भी हुए हैं, कई लोगों के लीवर में प्रॉब्लम आई है। हमारे खुद 3 दोस्त गए हैं उस शराब को पी के, क्योंकि उनके घर में कम से कम 15 पेटी रखी हुई थी उस बंदे ने घर पे। पीता पीता बंदा जो है एक दिन रास्ते में ही मिला, बिल्कुल उसका दोनों किडनियाँ डैमेज हो गई और उसको अटैक पड़े। जी जी जी। और दूसरा दोस्त भी हमारा जो है उसकी किडनी ही प्रॉब्लम आई और तीसरे को भी किडनी प्रॉब्लम आई। 3 दोस्त हमारे, मेरे खुद ही यहाँ हम बैठते थे, टाइम पास करते थे, तीनों सटक गए। हम पीते थे लेकिन हमने उतना नहीं पिया, हमने दवाई के तौर पर पीते, अभी भी पीते हैं भैया। तो कहने का मतलब जो है शराब की जो नीति जो है वो भले ही राजस्व का सरकार को फायदा हो रहा हो, मगर पब्लिक के हित में जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। पब्लिक किसमें नहीं, लोगों के जो है घर बर्बाद हुए। जो मतलब एक बोतल पीने वाला आदमी 2-2 बोतल खरीदने लगा, एक पर एक फ्री के ऑफर आने लग गए। और हाँ, तो गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो वो कहीं ना कहीं उनकी छवि पे जो है उसका असर तो आएगा ही आएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने खुद शराब की वजह से अपने 3 दोस्तों को खोया है। खोया है भैया, पाया नहीं है, 3 दोस्तों को खोया है। जी जी जी।
हमने भी खुद खरीदा एक के साथ एक दो, लेकिन वो जो उसकी क्वालिटी जो है, जैसे हम अब हम एक क्वार्टर पीते हैं, जी जी जी। ठीक है, एक क्वार्टर मैंने 2 दिन पीते हैं, उसको हम पूरा क्वार्टर पी ले तो भी नशा नहीं हो रहा, लेकिन वो अंदर के जो सिस्टम है उस सिस्टम को हिला के दर्द दे रहा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी सीट खाली था। मनीष सिसोदिया की जगह अभी यहाँ पर जो है अवध ओझा को लाए हैं। आपने अवध ओझा का नाम सुना है? अवध ओझा नहीं, अवधपुर ही जाएंगे वो। अच्छा, आइए यहाँ आइए, यहाँ अवध ओझा का नाम नहीं सुना हमने। सामने आइए ना, सामने देखिए। अभी नाम नहीं सुना अभी उनका, और उनके बारे में हम जानते नहीं, जब जानेंगे तो हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। बोलिए, अवध ओझा जो है कहाँ जाएंगे अभी आप बोल रहे थे? अवधपुरी में, मिथिलांचल में। मिथिलांचल में इसके नहीं है, वो पूर्वांचल के हैं। यार पूर्वांचल, अवध ओझा मिथिलांचल का है, दरभंगिया है। अच्छा अच्छा। बाबूदेव पूर्वांचल जो है हाँ हाँ। आसाम से आगे पूरब पड़ता है, हम हिंदुस्तानी पूर्व जी, कह जी। देते हैं, पूरब यह ना है, जी, बिहार जी। पूरब में ना है। तो आप कह रहे हैं कि अवध ओझा जो है कि बस्ता बंद होने वाला है, बस्ता गुल होने वाला है यहाँ बस्ता से? नहीं कहा हूँ मैं, जो कहा हूँ उतना ही कहा। अच्छा, जी जी, बताएं, आप बताएं ना। वो अवधपुरी जाएंगे अवधपुरी जाएं। सीताराम की ब्याह करने। ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब कोई भी जो है सरकारी योजनाएं हैं जो है ये दिल्ली सरकार की, हाँ। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये होता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल की जो योजना है, जैसे 200 यूनिट फ्री नहीं, पानी 200 का- यूनिट फ्री में ऐसा था, जी जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी जी तो 350 रुपए सब्सिडी मिलती थी बिजली के बिल। जिस टाइम शीला दीक्षित के टाइम पे बिजली के बिल चेक कर ले आप सब लोग, जी, उसमें जी, जी। 350 रुपए सब्सिडी मिलती थी, यानी कि 150 यूनिट। तो अरविंद केजरीवाल जी ने चालाकी में 50 यूनिट और बढ़ा के बोला जी तुम्हें 200 यूनिट फ्री कर दी, जी 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 ठीक है। अब वो तो 50 यूनिट के बिल भर रहा 150 को, जी जी 350 की सब्सिडी तो थी। जी जी अब जी। पूरी पब्लिक सोच रही है हमें 200 यूनिट फ्री मिल रही है। 200 यूनिट फ्री नहीं, 50 यूनिट में पूरी दिल्ली बिकी हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत स्मार्ट नेता है? हाँ जी, स्मार्ट नेता, अच्छे नेता है, मैं नहीं बोलूँगा, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, जी, जी, अच्छे। जी। उन्होंने बड़ी चतुराई से पब्लिक के दिमाग में डाल दिया हमें 200 यूनिट मिल रही है, जबकि शीला दीक्षित जी ने उसको 350 रुपए सब्सिडी, मेरा खुद का मकान है, 350 सब्सिडी प्रत्येक बिल में अभी भी मेरे पास पड़े हुए, मैं दिखा दूंगा बिल, आप घर जाके अपने बिल चेक कर लेना। जोशी जी, मुझे ये बताइए, आपने जो है शीला दीक्षित को याद किया, हाँ ना, तो इसलिए काम मैं किया उन्होंने, दिल्ली की रौनक तो उन्हीं की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस को मिस कर रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस को अपना जनाधार चेक करना चाहिए, कांग्रेस को पूरा जोर लगाना चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस जोर लगाएगी तब जाके उन्हें पता चलेगा अपनी औकात क्या है, कांग्रेस जी, की जी, असलियत क्या है। और कांग्रेस जोर नहीं लगाएगी तो कांग्रेस फिर पूरे हिंदुस्तान से जाएगी। जो दिल्ली की सरकार में बना, समझ लो उसका जनाधार पूरे देश में बनता है। तो अब की बार मैं जोशी जी के मतलब उससे जानना चाहता हूँ। जोशी जी जो है बड़े प्रकांड पंडित और जो है बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हुआ है, जो है कहते हैं खासतौर पे जो आपके उत्तराखंड में जो जोशी मठ के आसपास के जो बहुत बड़े जो है प्रकांड। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी राजनीतिक समझ है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अब की बार कांग्रेस का खाता खुलेगा? अगर तो कांग्रेस अपनी ताकत लगाए, कांग्रेस जी। सिर्फ अपने जनाधार के लिए लड़े, जी 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 तो मैं तो बोल रहा हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, जी जी जी, हो सकता है कि सरकार तलक बन जाए, लेकिन कांग्रेस को जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जनाधार अपना चेक करना, उनके जनाधार से ही हमें फायदा है। जो दिल्ली में अभी देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी उसमें जो है अभी दिल्ली न्याय यात्रा निकली, आपको लग रहा है कि उस दिल्ली न्याय यात्रा से कुछ सरगर्मियां कौन है कांग्रेस देवेंद्र के काडर में आया होगा? देवेंद्र यादव कौन है? देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नहीं है, मतलब कौन है? अध्यक्ष है। मैं जानता भी नहीं उसको। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। उसको तो जानते ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मतलब कांग्रेस कहीं नहीं, मैदान उसकी में जगह नहीं है। कोई और निकाल ले, जी जी जी। उसको तो पीछे रख दे, उसको नहीं जाना। आज के दौर का ये बताइए, अभी जो मौजूदा सरकार जो दिल्ली की चल रही है, उसके कामकाज से आपको केजरीवाल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जी। इसलिए कि वो फ्री में कुछ दे रहा है। जी, अब पेंशन बंद हो गई बड़े बूढ़ों की। नहीं, अभी दोबारा से जो है वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म जो है भरे गए हैं। नहीं भरे और गए। मैं एक चीज़ अंकल जी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्री बांटने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने जरूर करी, मगर अब फ्री जो है हर कोई दे रहा है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना के ऊपर जो है सरकार बनाई, महाराष्ट्र में लाडकी बहना के ऊपर अभी लेटेस्ट सरकार बनी है, झारखंड में मैया सम्मान योजना के ऊपर हेमंत सोरेन जो है
दोबारा जो है जीत करके आए, इसलिए अब इस दोष से जो है केजरीवाल मुक्त हो गए हैं कि केजरीवाल जो है फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि फ्री में आप सब दे रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस जो है पुरानी सबसे पहले किसी टाइम टोपी लगाना अपने आप में पकड़े था, कांग्रेस से बात। हाँ, सम्मानित समझा जाता था उसको। जी जी जी। और आज भी कांग्रेस जो है धाकड़ है। कांग्रेस धाकड़। हाँ, अरविंद आप चाहते हैं केजरीवाल कि कांग्रेस की जो है दोबारा से रिवाइव कोई करे? भी आए, हमें तो जब से प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को बंद करवाया, जी, जब से मेरे को पीड़ा होती है वोट डालते बगैर। बोल दीजिए, इसमें क्या है, ये आप डेमोक्रेसी में है और जनता यदि मुखर नहीं होगी तो गड़बड़ है। यदि ये हम बोलेंगे नहीं, बोलना जरूरी है। यदि कांग्रेस में ने इसमें अपना वोट शेयर बढ़ाया तो उससे भाजपा को फायदा होगा। इस टाइम पे जितना भी इसका जो वोट है, कांग्रेस का वोट है, सारा इसको मिल रहा है। भाजपा का फायदा होगा ये सोच करके यदि कांग्रेस ना लड़े तो जितनी कांग्रेस अभी बची है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं होगी ना, 2 राज्यों में ऑलरेडी सरकार है। 2 राज्य, हिमाचल में और कर्नाटक में 29 और 30 मतलब जो है पूरे देश में राज्य ये हैं। लड़ते नहीं है कांग्रेस, इनको पता है, ये जानबूझ करके ऐसा करते हैं क्योंकि फायदा यहाँ बीजेपी को होने वाला। बीजेपी का जो अपना वोट कटता नहीं है। आप खुश हैं ये मौजूदा सरकार के काम से? नहीं, खुश रहना पड़ेगा, सबके साथ है। नहीं, इसमें क्या वो है, वोट तो आपका है ना। वोट तो आप हम तो अपनी बीजेपी को डालते हैं। आप अपनी नाखुशी का इजहार अपने मतदान के द्वारा कर सकते हैं, यही डेमोक्रेसी है। हम तो बीजेपी का कोई वोट डालते हैं हमेशा से। अरे बहुत अच्छी बात है, हम तो सबकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, हमारा काम है। वोट फॉर बीजेपी। जी जी, हम चाहे अरविंद केजरीवाल जी क्यों ना बीजेपी को सम्मिलित हो जाए, हम उसी को वोट डालेंगे। हम व्यक्ति को नहीं, वोट फॉर बीजेपी। चलिए, आप बोलना चाहेंगे कुछ सर? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली की राजनीति से मेरा कोई वो नहीं है। नहीं, फिर भी जैसे आप यहाँ पर हैं तो मतलब किस तरह से केजरीवाल को देखते हैं आप? मतलब कामकाज करते हुए दिखते हैं। देखिए, आज की डेट में मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैं प्रोफेशन से बाय प्रोफेशन मैं पत्रकार नहीं हूँ, आपकी तरह जनता हूँ, तो इसलिए मेरे इसमें कुछ विचार भी होते हैं। जैसे मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ कि अब जनता के पास ना चॉइस, देखिए ईमानदारी जो है ना वो विलुप्त हो गई। डायनासोर जो है जैसे विलुप्त हो गया ना, कि वो अब एडजस्ट नहीं कर पाया तो ख़त्म हो गया, तो सच्चाई अब विलुप्त हो गई। मैं ये ऐसा समझता हूँ कि जनता के पास इतना ही चॉइस है कि कौन कम चोरी कर रहा है, कम चोर को चूज़ करने का चॉइस है। यदि हम आज की डेट में ईमानदारी को ढूंढने निकलेंगे तो मुझको नहीं लगता कि ईमानदारी आपको बिल्कुल सत्य है, जो है मिलेगी। नहीं 100% नहीं मिलेगी। हाँ, तो कुल मिला के मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब जैसे आज 3 पार्टियाँ यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसमें आपका जो बुद्धि विवेक क्या कहता है, आपको कौन बेटर लगता है? ये बीजेपी अच्छी लगती है। बीजेपी अच्छी लगती है। बीजेपी की मतलब देखिए, अच्छे लगने बुरे लगने के पीछे कुछ कारण होते हैं, ठीक है ना, बिना कारण के कुछ नहीं होता कि क्योंकि तो क्या कारण है कि क्यों आपको बीजेपी? विशेष रूप से उसकी राष्ट्रीयता। अच्छा, मतलब ये जो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रीयता की भावना, इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट जो है, मतलब वो आपको मतलब बीजेपी के प्रति जो है आपके आकर्षण का मुख्य कारण है। जी। तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा पुष्पराज सिंह राघव। अच्छा राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जब भी लोग यदि आते हैं बातों को जानने के लिए, तो मैं समझता हूँ लोगों को बातें करना चाहिए। अभी हमने बहुत सारे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी, जो है लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी में जो है ये अच्छा डेमोक्रेसी का, हाँ, डेमोक्रेसी का अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि संवाद बहुत जरूरी है। नहीं, पत्रकार भी हमारे अपने होते हैं और हम अपनी बातों को पत्रकारों को शेयर करें। बहुत अच्छा। ऐसे कुछ लोग हैं जी जी जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं। हाँ जी, पब्लिक डीलिंग का काम जो है सबसे टफ और बहुत कठिन है। जी जी। और सरकार जहाँ तक कहे यही बनेगी। जी जी। तीसरी बार में, अब की बार भी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? यस, चांस है। चांस है। हाँ। मतलब इतनी नाराजगी के बावजूद भी आपको लगता है कि हम तो खुश है, हम तो इससे कभी खुश है ही नहीं। हमने तो वोट डालने से मतलब बीजेपी को ही डालते हैं। नहीं, मगर आप बोल रहे हैं कि वोट आप बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को डालते हैं, मगर आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी उसका सर्वे करवा लिया ना हमने। अच्छा, हमारे हिसाब से सर्वे रिपोर्ट ये आ रही है कि सरकार यही बनेगी। जी जी जी। यस। तो दोस्तों, ये हमने विभिन्न मतों को सुना
आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पर समर्थक हैं, बीजेपी के भी समर्थक हैं, कुछ लोग कांग्रेस को भी जो है मिस करता हुआ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कांग्रेस को भी मिस कर रहे हैं। तो यही भारत है जो कहता है विभिन्नताओं और अनेकता में एकता, और जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यही भारत है। और यही भारत का मुख्य आकर्षण है कि इतने इतने असमान विचारधाराओं के बावजूद सब लोग जो है एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करके रहते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हुए रखते हैं। यही एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जो है पहचान होती है। तो दोस्तों, कैमरे की आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और हमेशा की तरह कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। जगह है चिल्ड्रंस पार्क, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जो कि एक बहुत ही चर्चित क्षेत्र इस समय बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सेकंड हाईएस्ट टॉलेस्ट लीडर का ये कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ करके, और आम आदमी की भाषा में कहूँ कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भाग करके जंगपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई आदमी, कोई नेता, कोई यदि अपने क्षेत्र में इतना काम करता है तो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। तो ये हमने जो है लोगों से बात करके जानने का प्रयास किया। और यदि प्रयास समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे कि हमारे बात के ऊपर आपकी ताली या आपकी गाली, दोनों का ही जो है तहे दिल से जो है स्वागत रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि हमने जो ये बात करी, हम जो ये दिल्ली विधानसभा की चुनाव का कवरेज कर रहे हैं, आपकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा भी सकते हैं। हमारे चैनल को मदद लग जाएगी, अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अगले किसी और पड़ाव पे।